हेलो गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही क्विक वाला रिवीजन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीन पियाजे's cognitive development theory. It will be just a quick revision before your exam. Okay, so जो जीन पियाजे थे उनकी थ्योरी का क्या नेम था? पियाजे's cognitive development. ओके, जीन पियाजे तो जो थे, ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और वो कहाँ से थे? स्विट्ज़रलैंड से। सो ही वॉज अ स्विस साइंटिस्ट एंड ही यूज टू कॉल चिल्ड्रंस लिटिल साइंटिस्ट। ये बोलते थे बच्चे जो हैं वो एक्टिव लर्नर्स है, वो छोटे साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने फोर क्या कहते हैं स्टेजेस दी थी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और जिसको शॉर्ट टर्म से आप याद कर सकते हैं। मैंने हिमांशी मैम की वीडियो से लर्न की है। SPCF। S is sensory motor stage, then pre-operational, then concrete operational, then formal operational. इसको सिंपली याद करना, तीनों में ऑपरेशनल आएगा। फर्स्ट है सेंसरी, क्योंकि बच्चा सेंसेस से सीख रहा है। फिर प्री ऑपरेशन, ऑपरेशनल जो स्टेज है उससे पहले वाली स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब डेवलप हो रही है, फॉर्मल मतलब पूरी डेवलप हो चुकी है। इन ट्रिक से याद करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे की कितनी एज दी गई है? 0 से 2 ईयर्स। बच्चा जब 2 साल तक का होता है तब तक वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, सेंसरी एक्सप्लोरेशन आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब हम ऐसे समझते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे के सामने आप कोई चीज़ सामान रखो, उससे खेल रहा है, आप उसके पास से ले जाओगे तो थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा। वो स्टेज स्टार्ट भी यहीं से होती है। और ऑब्जेक्ट का परमानेंस यानी कि अब आप उसके सामने से वो ऑब्जेक्ट हटा लेंगे, फिर भी अब उसके दिमाग में पता है उसे कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट हटा लिया है, कहीं छुपा दिया, तो वो रोने लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें इसी स्टेज में हो जाती हैं। स्टार्टिंग में बच्चा भूल जाता है, लेकिन 2 साल का होते होते ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आ जाता है। फिर है सेंसरी एक्सप्लोरेशन, यानी कि इसी एज में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। और ये मैंने अपनी हेल्प के लिए इसमें लिख दी थी चीज़ें, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, और बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। ये इन्फेंसी स्टेज भी होती है। और डेफर्ड इमिटेशन मतलब बच्चा इमिटेट करने की भी कोशिश करता है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने एक पानी की बोतल रखी है तो बच्चा क्रॉल करके कोशिश करेगा उस बोतल को पकड़ने की। तो मतलब एक सिंपल गोल डायरेक्टेड है, कोई पर्पस नहीं है, बस उसने अपनी कोई भी चीज़ को अपना गोल बनाया और उसकी तरफ वो काम करता रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चे की 2 से 7 साल की उम्र तक की होती है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक प्ले, एनिमिज्म और लैंग्वेज ग्रुपिंग और लैंग्वेज ग्रोथ वो आ जाता है। इसमें क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे को जो लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो अपने ही पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है। उसको लगता है कि अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो मम्मी को भी चॉकलेट पसंद होगी, पापा को भी चॉकलेट पसंद होगी, सबको चॉकलेट पसंद होगी। मतलब उसकी दुनिया उसी के आसपास घूमती है। सिंबॉलिक प्ले में क्या आ जाता है, बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीज़ें लर्न करने लगता है, सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगता है, जैसे प्लस माइनस। पढ़ाई में भी बच्चा इसी स्टेज में सिंबल से इंट्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली इससे पहले वाली स्टेज में हम बच्चे को किसी भी सिंबल से इंट्रोड्यूस नहीं कराते। आप बच्चों को रोड ट्रिप पे लेके जाओगे तो ये ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ से बच्चा सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, उससे लर्न करता है। फिर है एनिमिज्म, उसको लगता है कि चीज़ों में जान है, नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स की तरह है। जैसे वो चल रहा है, गिर गया तो हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई। तो वो इसी चीज़ में है कि बच्चे को ये यकीन है कि मैं गिरा, इस फ्लोर की वजह से मुझे लगी। अब बच्चे ने उस पे ऐसे कस के मारा तो उसके हिसाब से फ्लोर को भी लग गई, हिसाब बराबर हो गया। तो ये बच्चा सोचता है। और लैंग्वेज ग्रोथ, यानी कि इस स्टेज से लैंग्वेज ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाती है। यहाँ तो बच्चा सिर्फ सुन रहा है और थोड़ा बहुत ब्लैबर कर पा रहा है, बट यहाँ वर्ड्स फॉर्मेशन होने लगते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ही लैक्स रिवर्सिबिलिटी। बच्चा, हाँ, इसका क्या ड्रॉबैक है, बच्चा अभी रिवर्सिबिलिटी नहीं सीखा है, ना उसके पास लॉजिक आया है अभी। एनिमिज्म है ही जो हमने अभी देखा, ईगो सेंट्रिज्म है, सिंबॉलिक थॉट्स हैं, मतलब ABC 1 2 3 ये सब चीज़ वो देख के पहचानने लगा है। लैक ऑफ कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब उसको अभी ये नहीं समझ आ रहा कि कोई इतना छोटा बर्तन है और इतना बड़ा बर्तन है, अगर हम पानी को दूसरे कंटेनर में रख देंगे तो उसके हिसाब से पानी बढ़ गया है। कंटेनर छोटा है तो वो ऊपर तक भर गया, बड़ा कंटेनर था वो हाफ भरा हुआ था। बच्चे के दिमाग में क्या है कि नहीं, पानी बढ़ गया है।
तो उसके लिए कंज़र्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिक ये चीज़ें अभी नहीं एग्ज़िस्ट करती ठीक से। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें बच्चे में कंज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और रिवर्सिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बच्चे में आता है। बच्चा क्लासिफ़ाई करने लगता है चीज़ों को नॉन लिविंग, लिविंग में, है ना? और चीज़ों में। एग्ज़ाम्पल टू रूल की तरफ इसमें हम बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ईज़िली एग्ज़ाम्पल टू रूल से ही सीखता है। हम बच्चे को जैसे एग्ज़ाम्पल दें कि अरे आप देखो वो प्लांट को देख रहे हो, अरे अब देखो आप उस टॉय को देखो, तो हम बच्चे को नॉन लिविंग और लिविंग का फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उसको सिखाना है कॉन्सेप्ट। तो हम पहले उसे एग्ज़ाम्पल्स देंगे, उसको उसके साथ खेलने देंगे, एक्सप्लोर करने देंगे, सोचने देंगे, देन वी विल गो टू द रूल। सेम इन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। फिर क्लासिफिकेशन बच्चा करने लगता है, बच्चा शेप्स पहचानने लगता है, वो अचीव कर लेता है कंजर्वेशन को, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, डिसेंट्रेशन होने लगता है और वो और लोगों के नज़रिए से भी सोचने लगता है। सीरिएशन मतलब चीज़ों को सीरीज़ में लगाने का भी उसको कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर है फोर्थ स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल से ऊपर के बच्चों में होती है। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चा जो चीज़ उसके सामने नहीं भी है वो उसको भी इमेजिन करके सोच रहा है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगा है वो। इसमें जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब चीज़ों को खुद से सोचना, बहुत हाई लेवल के लॉजिक्स लगाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना और रूल्स जो एग्जाम्पल तक इजीली चल जाना। मतलब बच्चे को अगर हम डायरेक्ट रूल इंट्रोड्यूस कर दें और फिर एग्जाम्पल दें तब भी वो इस स्टेज में जाके वो इजीली समझ जाएगा। और इस थ्योरी का अब हम क्रिटिसिज्म देखते हैं। पियाजे की थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को। इसको उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया, बाकी कुछ चीज़ें और थीं जिस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए था। दूसरा था उन्होंने सिर्फ हेरिडिटी पे फोकस किया, उन्होंने कल्चर और सोसाइटी पर फोकस नहीं किया। तो ये मेन चीज़ है, याद रखनी है। थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पियाजे की, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? थ्योरी पर। एक और पॉइंट था इसमें जीन पियाजे की थ्योरी में कि वो मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो थॉट के बाद आती है, बच्चा पहले सोचता है फिर भाषा बनती है। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने अडेप्टेशन और वो एसिमिलेशन अकोमोडेशन की भी बात की है, जिसमें एसिमिलेशन मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने ब्रेन में ऐड करना। लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन तो ऐड हो गई, लेट्स सपोज से एक 4 लेग्स का कोई भी एनिमल जा रहा था, मम्मी ने कहा कि अरे ये तो डॉग है, तो बच्चे के दिमाग में एसिमिलेशन हो गया, बच्चे को याद हो गया कि वो डॉग है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है उसके ब्रेन में। फिर आता है एकोमोडेशन, फिर वो किसी दिन कैट को देखता है, वो उसे भी बोल देता है डॉग है, फिर उसकी मदर उसे करेक्ट करती हैं। तो यानी कि अब वो अकोमोडेट कर रही हैं, उसके ब्रेन में जो चीज़ इन्फॉर्मेशन फिक्स है उसको मॉडिफाई करके न्यू इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में सेट कर रही हैं, विच इज़ अकोमोडेशन। तो इसमें मेन यही था। और बस डिफरेंस याद रखना पियाजे और वाइगॉट्स्की में। पियाजे कहते थे जो थॉट है वो पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है, और वाइगॉट्स्की कहते थे दोनों साथ साथ आते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं स्टार्टिंग में, फिर मिल जाते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे।